Good morning, everyone. Good morning. Morning. And other dignitaries of this JP Nagar CSA circle and my dear CA friends. बहुत साल पहले I was in the coaching line. I teach. एक दिन suddenly मेरा आवाज चला गया. I could not speak. I went to hospital in Andheri. एक ENT specialist को दिखाया. He checked me, my throat and all. और बाद में बोला कि I have developed something called chronic laryngitis. तो मैं बोला ये क्या होता है? तो बोला कि he took a rubber band. और रबर बैंड लेके बोला कि जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड है, इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल लेके रबर बैंड. लेकिन तुम्हारा वोकल कॉर्ड ऐसा हाथ दिखा है, इतना रफ हो गया है, तो ये ठीक करना पड़ेगा. तो बोला कैसा ठीक होएगा? तो बोला देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दैट एंड दैट इज वॉइस रेस्ट. तो मैं पूछा कितना दिन के लिए? तो बोला मिनिमम 1 ईयर बात नहीं करने का. मेरा तभी नया शादी हुआ था, सबका शादी नया होगा याद रखना. और बोलते बात नहीं करने का यार, ऐसा कैसा हो सकता है? एट दैट टाइम आई डिड वन कोर्स कॉल्ड सिल्वा माइंड कंट्रोल एट ताज बीटी. और बाद में 3-4 साल के बाद आई डिड वन मोर कोर्स कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. और ये दोनों कोर्स करने के बाद लाइफ चेंज हो गया. एक आवाज इंप्रूव हो गया, हेल्थ अच्छा हो गया, पैसा आने लगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगा, और बाद में जिंदगी में जो कामनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो मिलने चालू हो गया. ऐसा मन में लगा कि वो जो आवाज बैठा इसकी वजह से बैठा था कि मैं वो सब कोर्स करूं, ऐसा मेरे मन में लगने लगा. आज हम लोग 1 घंटे में यही देखने वाले कि कोर्स में मैंने क्या क्या सीखा. वो कोर्स 4 दिन का था, 10 to 5 एवरी डे. 1 घंटा अपने पास, जितना हो सके उतना अपन मसाला लेके जाएंगे. क्या तक क्लियर? न्यूरो लिंग्विस्टिक का मतलब, न्यूरो का मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज. बाय यूजिंग द ब्रेन एंड द लैंग्वेज यू आर प्रोग्रामिंग योर फुल बॉडी एंड द माइंड फॉर कामनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थोड़ा बढ़ा सकते हैं? मैं चिल्ला रहा हूं यार, मेरे को लग रहा है मैं चिल्ला रहा हूं. ठीक है, कट कर देना. न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग, उसका अपन प्रोग्राम कर रहे हैं. नॉर्मली जस्ट एज जब डॉक्टर के पास जाएगा तो एक स्टेथोस्कोप लगाता है और अपना हार्ट बीट गिनता है. वो जस्ट एज ए हार्ट बीट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ सर्टेन बीट्स पर मिनट. Similarly, our brain functioning can also be measured on the basis of certain cycles per second. अपना ब्रेन कितना फंक्शन करता है बाय मशीन कॉल्ड EEG. गूगल में बाद में उसका फुल फॉर्म देख लेना, उसमें समझेगा कि our brain functioning can be measured on the basis of certain cycles per second. नॉर्मली जब एक बच्चा पैदा होता है, द ब्रेन, एक नया लड़का है, एक नया बच्चा पैदा हुआ है, so 0 to 3 years तक they can function at about 3 cycles per second. ये भी डर लग रहा, मैं गिर रहा हूं यार. चल मैं आगे देता हूं. So they are working at 3 cycles per second. मतलब समझे बच्चा पैदा हुआ, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उसको इतना अक्ल रहता है कि रोएगा तो ही दूध मिलेगा, नहीं रोएगा तो दूध नहीं मिलेगा, इतना उसको अक्ल रहता है. बट इज नॉट सपोज टू नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये उसको सोचने की जरूरत नहीं है. जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो 3 to 7 years मे बी फर्स्ट स्टैंड में रहेगा, सेकंड स्टैंड में रहेगा. दे आर फंक्शनिंग एट अराउंड 6 to 7 cycles per second. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कलर्स, ब्लू, रेड, ग्रीन, 1 2 3 4 ABCD, इतना सीखने चालू हो जाता है वो. ये उम्र में इतना सीख लेता है वो कि कितना चिल्लाएगा तो मम्मी मानेगी और कितना ज्यादा चिल्लाएगा तो फटका मिलेगा. इतना अक्ल रहता है उसको, किसको मैनिपुलेट करने का, पापा को कितना मैनिपुलेट करने का और मम्मी को कितना मैनिपुलेट करने का. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल ही इज नॉट सपोज टू नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, हाउ टू कंट्रोल ट्रम्प. ये सब उसको सुनने की जरूरत नहीं है.
जब बच्चा और बड़ा होता है 7 to 14 ईयर्स, मे बी 8 और 9 शायद पकड़ो ना, उसको गेम्स के बारे में इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ही अंडरस्टैंड क्रिकेट, ही अंडरस्टैंड टेनिस, टेनिस में कैसे पढ़ते हैं, फुटबॉल वगैरह देखने चालू हो जाता है। एट द सेम टाइम स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब सीखने चालू हो जाता है। बट इवन एट दिस स्टेज ही इज नॉट सपोज टू नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जरूरत नहीं है। और बाद में एडल्ट हो जाता है। एडल्ट में नॉर्मली वी आर फंक्शनिंग एट अराउंड 21 साइकिल्स पर सेकेंड। अभी मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, आई एम फंक्शनिंग एट 21 साइकिल्स पर सेकेंड, तुम लोग भी सुन रहे हो 21 साइकिल्स पर सेकेंड। वी आर ऑल वर्किंग एट अराउंड 21 साइकिल्स पर सेकेंड। 21 साइकिल्स का मतलब अपना माइंड 10 जगह पे घूम रहा है। वी आर एबल टू डू मल्टीटास्किंग। यहां बैठे हो, नजर मेरे सामने, एक दिमाग न जाने क्या क्या घूमता रहेगा, कुछ रिटर्न फाइल करने का रहेगा, खून देना है कि नहीं देना है, ब्रेकफास्ट में इडली है कि डोसा है, कैसा रहेगा, और भी ऊंचा सोचता रहेगा। 10 मिनट हो गया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे कुछ समझेगा क्या, ऐसा न जाने दिमाग क्या कहां घूमता रहेगा। और बहुत कभी कभी अपन गुस्सा हो जाते हैं। 26 साइकिल पर सेकेंड, समझ में नहीं अपन क्या कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में मस्त कार में बैठा था, सिग्नल में पीछे से कार आके ठोका, क्या हो गया मालूम नहीं, बाहर उतरा, उस आदमी को मारा, आदमी मर गया, सिद्धू जेल में गया, अभी कन्विक्शन हुआ, अभी अंदर ही कि बाहर है मालूम नहीं, बाहर आ गया। वो तो मेरे को उस समय क्या हो गया, पागलपन चढ़ गया था, लेकिन लॉ में पागलपन का कोई इफेक्ट नहीं, सब लोग बोले मैं पागल हो गया है। दैट इज हाउ वी आर फंक्शनिंग, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये अपना ब्रेन है, आईने में दिखेगा नहीं, मरने के बाद ऊपर से दिखेगा। 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बोलते हैं उसको। लेफ्ट साइड, राइट साइड, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है। जैसे भगवान ने अपनों के अंदर 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन दिए है। लेफ्ट ब्रेन का क्या क्या फीचर्स है? लेफ्ट ब्रेन इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? You are analyzing it and then you are giving it. लॉजिकल ब्रेन रीजनिंग है, तर्क के आधार पर। हाँ, तर्क के आधार पर लॉजिक है। लॉजिकल मतलब सॉर्ट ऑफ सीक्वेंशियल है। हम जो भी करते हैं उसमें एक लॉजिक रहता है। अब तो घर पे सिखाया है कि सुबह उठने का, वॉशरूम जाने का, ब्रश करने का, फिर स्नान करने का, ब्रेकफास्ट करने का, या पहला ब्रेकफास्ट करने का, बाद में स्नान करने का, और बाद में शू पहनने का, बाद में हम लोग 8:53 का ट्रेन पकड़ते हैं या कार में बैठते हैं, और बाद में ट्रैफिक से बॉम्बे जाते हैं, वही 4 में बैठते हैं, शाम को वापस आते हैं, सेम टाइम पे वापस आते हैं, वही सोफा में बैठते हैं और वही चैनल डेली देखते बैठते हैं, और बाद में वही बेड में जाके सोते हैं। तो एक लॉजिक अपनी जिंदगी में एक सीक्वेंस है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन। कभी कभी लॉजिक टूट जाता है तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सीक्वेंस टूट जाते हैं तो वी गेट डिस्टर्ब। वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी जब समझो ऑफिस जा रहे हो तो शू कैसे पहनते हो? पहला शू कौन सा, दूसरा शू कौन सा, सॉक्स कौन सा, सॉक्स कौन सा, पहला सॉक्स कौन सा? राइट सॉक्स, बाद में लेफ्ट सॉक्स, बाद में राइट शू, बाद में लेफ्ट शू। आपका राइट सॉक्स, लेफ्ट सॉक्स, राइट शू, लेफ्ट शू। आपका सर? हमारा लेफ्ट है। पहला लेफ्ट सॉक्स, फिर राइट सॉक्स। पहला लेफ्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, चेक कर लेना। वी हैव ए सीक्वेंस इवन फॉर वेयरिंग शू। एक बार मैं एक सेशन ले रहा था और बीच में एक ब्रेक दिया, और ब्रेक के पहले मैं सबको बोला कि एक काम करो, अपना शू उतारो और बाद में उल्टा पहनो। अगर जिंदगी में डेली राइट शू पहनता रहेगा, बाद में लेफ्ट पहनता रहेगा, आप 1 मिनट के लिए काम करो, उतार के लेफ्ट पहला पहनो और राइट बाद में पहनो। और बाद में ब्रेक दे दिया, और बाद में कैमरा में देख रहा था, और बाहर जाने के बाद बहुत लोग अपना शू उतार रहे हैं और बाद में राइट शू वापस पहनते हैं, लेफ्ट शू पहनते हैं, तो मन में लगता है हाँ अभी ठीक हो गया यार, और किर चल रहा है कि कुछ तो मेरी जिंदगी में गलत चल रहा है। माइंड ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन।
लेफ्ट ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैलकुलेटिव ब्रेन। 2+2 4 बचपन में सिखाया। रिकॉर्ड इन लेफ्ट ब्रेन। 50 साल के बाद कोई बोलेगा 2+2 कितना, लेफ्ट ब्रेन से निकाल के आंसर देते हैं। हमारे वेशन में सीखते हैं ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। कभी ना कभी इसकी सीए के कोर्स में सिखा रहेगा। आज कोई पूछेगा तो अपन वही स्टेप्स बोलते हैं, क्यों मालूम है? लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ रहता है। दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटिव ब्रेन। बहुत कैलकुलेट करते हैं। अभी भी कैलकुलेट करते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो अपन इतना पैसा डालना चाहिए, घटेगा तो तकलीफ हो जाता है। लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना चाहिए, वो भी एक अपने दिमाग में डिटेल है। अपना जो मेमोरी है ना, मेमोरी वो लेफ्ट ब्रेन में स्टोर रहता है। जो भी अपन पढ़ाई करते हैं लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है। अगर अपने घर पे बच्चा पढ़ता रहेगा, आप समझे एग्जाम में उसको याद आना चाहिए, कभी कभी भूल जाता है ना, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर देख लेना। ब्रेन इधर है, मेमोरी इधर किधर तो है। तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन ये बाजू है, याद रखना। वो याद देखिए तो पिछले जन्म से याद आता है। तो लेफ्ट साइड में से देखिए थोड़ा ऊपर देखिए लेफ्ट में, उसको सब आने। ये प्रैक्टिस अपने घर पे बच्चों को पढ़ कराओ। पढ़ेगा तो ही याद आएगा। ये कोई मैजिक शो नहीं कि बाजू वाला पढ़ा और मेरे दिमाग में घुस गया। ऐसा समझने में मैजिक शो नहीं कर रहा हूं। गुरु हवा यू कैलकुलेटिव ब्रेन कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट ब्रेन अंडरस्टैंड वर्ड्स। लेफ्ट टू राइट वो लिखते 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 जाते हैं, बुक्स पढ़ते वो सब लेफ्ट ब्रेन का फिनोमेना है। एंड वॉट एवर वी एक्सपीरियंस थ्रू 5 सेंसेस, everything is recorded in the left brain. Whatever we see, whatever we smell, whatever we taste, whatever we touch, whatever we hear gets recorded in the left brain, sometimes permanently. छोटा बच्चा है, मां मूड में आती है, इसको प्रोटीन और विटामिन बहुत खिलाना चाहिए। 4 वर्ष का बच्चा, उसको करेला खिलाते हैं। कोई बोला करेला इज गुड फॉर हेल्थ, डायबिटीज नहीं आएगा इसको। माँ में मूड में आगे करेला खिलाते हैं, इतना कड़वा लगता है उसके टंग में, टेस्ट में, और रोता है कि मेरे को ये क्यों खिलाया। और वो जो एक्सपीरियंस है उसके लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और बड़ा होने के बाद वो जिंदगी में करेला को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि करेला देखिए तो उसको बचपन का जो रोया था वो एक्सपीरियंस याद आ जाता है। उससे भी ज्यादा कड़वा चीज लेने चालू हो जाता है, दारू बीरू पीने चालू हो जाता है। एक करेला नहीं, क्योंकि इट इज रिकॉर्ड इन द लेफ्ट ब्रेन। बाद में राइट ब्रेन आता है। राइट ब्रेन का भी फंक्शन है। ये जो लेफ्ट ब्रेन का मैं फिनोमेना बोला ना, वो सीक्वेंस बताया ना, लेफ्ट ब्रेन की वजह से ही हम लोग रोज शाम को अपने अपने घर पे पहुंचते हैं ना। लेफ्ट ब्रेन ही बोलते हैं कि ऐसा जा वैसा चाहिए, तेरा घर है। वरना अगर लेफ्ट ब्रेन फंक्शन नहीं करे तो अपन हमेशा दूसरे के घर पे जाएंगे। और कुछ लोग चाहते भी कि मैं बाजू वाले के घर पे जाऊं, वो कपट वृत्ति है। राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन इज कॉल्ड इमेजिनेटिव ब्रेन। वी इमेजिन, बैठे बैठे इमेजिन करते हैं क्या शाम को दीपिका पादुकोण के साथ डांस कर रहे हैं। वो नहीं है, वो तो पुष्टि भी नहीं है, बट इमेजिनेशन, राइट ब्रेन फिनोमेना। कभी कभी आप देखे होंगे, खास करके छोटे बच्चे लोग समझो आपके सोसाइटी में होंगे, और इंडिया समझो वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गया, तो सब बच्चों को लगता है कि मैं ही प्लेयर हूं, और ऐसा ऐसा आके बॉल डालेगा। हाथ में बॉल भी नहीं है, इमेजिनेशन, ये आके मारेगा शॉट, मैं विराट कोहली हूं। बैट किधर है? बैट बीट नहीं है, कहां है ये सब? इमेजिनेशन। बच्चे लोग इमेजिन बहुत फास्ट करते हैं, दे लीव ऑन इमेजिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव ब्रेन, राइट ब्रेन। मोबाइल से लेकर, स्लाइड चेंजर से लेकर, कैमरा से लेकर, टेस्ला कार से लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर, जितना भी छोटा मोटा इनोवेशन एंड इन्वेंशन हुआ, एवरीथिंग इज राइट ब्रेन एक्टिविटी। लॉजिकली करने गया तो मैं अभी भी बोलता हूं, मैं यहां खड़ा हूं और वहां कोई देखे, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी अपन टीवी में देखते हैं,
राइट ब्रेन फिनोमेना। आज अपने घर पे अपन बड़े बड़े एसी लगाते हैं, हो सकता है 25 साल के बाद एक पेन जैसे आएगा, यहाँ लगा लो और बॉडी में पूरा कूलिंग चालू हो जाएगा। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन, लेकिन 25 साल के बाद रियल हो सकता है। यस और नो? पिछले 25 साल में जितना भी इन्वेंशन हुए हैं ना, पिछले 200 साल में नहीं हुआ है। और पिछले 25 साल में जो भी इन्वेंशन हुए हैं ना, वो बोलते हैं कि आने वाले 50 साल में जो इन्वेंशन होने वाले उसके रेंज में खाली 25% है। मतलब जस्ट इमेजिन आगे और क्या क्या होने वाला है यार। यहां पर बोलते हैं मैं चर्च गेट जाके आता हूं आज, हो सकते 50 साल के बाद बोलते हैं मैं चांद में जाके आता हूं, मैं मार्स में जाके आता हूं। बीवी पूछेगी कहां जा रहे हो, मैं चांद में जा रहा हूं। आज बोल के देखो मैं चांद से मिलने जा रहा हूं, फटका लगेगा। ऐसा और नो? ऑल दिस आर राइट ब्रेन एक्टिविटी। इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, इंट्यूशन। सी एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर मालूम नहीं, फिर भी अंदर की आवाज आई ये लिख डाल बिंदास, लिख दिया, पास भी हो गया। अपन बोलते भी पास क्यों हुआ, होता ही इंट्यूशन। असं वाटला मला, आई थॉट, गाड़ी चला रहे हैं, ठक करके एक बाइक वाला आया, ऐसा ब्रेक दबाते, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं कि भाई ब्रेक क्यों दबाया, या कभी यहां घुमाते या यहां घुमाते कार को, क्यों यहां क्यों घुमाया, वहां क्यों नहीं घुमाया, बस लग गया इंट्यूशन यार। इंट्यूशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ब्रेन अंडरस्टैंड पिक्चर्स। विराट कोहली, विराट कोहली दिमाग में क्या आया, VIRATKOHL आया कि कोहली का फोटो आया? फोटो आया। अगर फोटो आया रहेगा ना तो यू आर यूजिंग योर राइट ब्रेन, एंड अगर वर्ड्स आया रहेगा ना यू आर यूजिंग द लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन कोई बुरी बात नहीं, याद रखना, नेगेटिव नहीं हो। If at all you are using the words, you are using the left brain, and suppose you are getting the pictures in hand, you are using the right brain. Simple. Gujaratis in the north of Maharashtra. स्कूल में पढ़ते अपन, कैसे मालूम पड़ा? मैप दिखाते हैं, मैप का फोटो दिखाते हैं। अगर सेंटेंस रहेगा कि गुजराती इन द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, अपन कभी कभी भूल जाते थे, लेकिन जैसा मैप देखते हैं ना, मैप, राइट ब्रेन, राइट ब्रेन, वी आर एबल टू रिमेंबर गुजरात किधर है, कर्नाटक किधर है, केरला किधर है, तमिलनाडु किधर है। सेंटेंस वाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, बट मैप देखने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया। मैप, अमेरिका में माइंड मैपिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। मैप के हिसाब से सब पढ़ाते हैं, और इंडिया में अपन रट्टा मारवाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। 5 senses, left brain, sixth sense, right brain। जनरली दोनों ब्रेन डेवलप होना चाहिए, उसके बारे में जरा थोड़ा बाद में आता हूं। एनी डाउट सो फार? 2 प्रकार के लोगों को कभी डाउट होता ही नहीं है। एक जिसको सब समझा हो, दूसरा जो कल ब्रेकफास्ट के जब मैं ब्रेकफास्ट बोला तो ब्रेकफास्ट स्पेलिंग तुम्हारे दिमाग में आया कि इडली डोसा? अगर पिक्चर आ रहेगा तो राइट ब्रेन, और स्पेलिंग आ रहेगा तो लेफ्ट ब्रेन हो गया। देखो टोटल ब्रेन पावर में लेफ्ट ब्रेन कॉन्ट्रीब्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 10% ऑफ टोटल ब्रेन पावर। टोटल ब्रेन पावर में left brain is only 10% and the right brain is the remaining 90%। अगर समझो तुम्हारी जिंदगी में फियर है, आगे क्या होगा? 1,30,000 में गोल्ड तो ले लिया, आगे क्या होगा? 2 लाख होगा कि 1 लाख होगा? फियर, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन। डाउट्स, टेंशंस, stress, whenever you are having fear, whenever you are having doubts, whenever you are having tensions, whenever you are under stress, समझ जाने का, you are operating on the left brain phenomena because you are thinking logically, not creatively, not innovatively,
यू आर टोटली ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट ब्रेन फेनोमेना। राइट ब्रेन में क्या है? सुख 90% है, कॉन्फिडेंस है राइट ब्रेन, सक्सेस है, यू आर फीलिंग सक्सेस, यू स्टार्ट फीलिंग सक्सेस, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट फीलिंग रिच। पैसे से मतलब नहीं है, यू स्टार्ट फीलिंग रिच, यू स्टार्ट फीलिंग सक्सेसफुल। बहुत लोगों के पास 10-10 बंगले हैं, फिर भी दे स्टार्ट फीलिंग पुअर। उनके मन में डर है, दे आर अंडर स्ट्रेस, they are not able to enjoy the property, they are not able to enjoy the wealth, they are operating on the left brain। राइट ब्रेन में कॉन्फिडेंस आएगा, सक्सेस आएगा, रिचनेस आएगा। ये सब माइंड गेम है, लाइफ इज ए माइंड गेम। लाइफ में वही जीतते जिसका माइंड पावरफुल है। लेफ्ट ब्रेन 10%, राइट ब्रेन 90%। हाउ टू एक्टिवेट? मेन क्वेश्चन वही है, हाउ टू एक्टिवेट। सुबह उठा, ऑफिस गया, रात को वापस आया, सुबह उठा, ऑफिस गया, रात को वापस आया, सुबह उठा, फिर गया, रात को वापस आया। अंडर स्ट्रेस, फियर, आज का क्या होगा, कल का क्या होगा, कल रिपोर्ट का क्या होगा, रिटर्न फाइल करने वाला है, निर्मला सीतारमण क्या क्या कर रही है, मोदी गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, क्या टाइम लास्ट मोमेंट में 12 बजे एक्सटेंड क्यों करते हैं। ऐसा वैसा दिमाग में फियर, स्ट्रेस, टेंशन रहेगा ना, योर ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन एक्टिवेट करने का तो बहुत सिंपल तरीका है। नंबर 1 म्यूजिक। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंट या मैथ्स, अपने मोबाइल में पीछे कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के रखना और डिस्टेंस पे, और बाद में स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर वेरी फास्ट। जैसा म्यूजिक अपने कान में जाता है ना, राइट ब्रेन हो तो स्टार्ट फंक्शनिंग, और जैसा दोनों ब्रेन काम करने चालू हो जाता है, आउटपुट विल बी मोर। एग्जाम में वो गाने का हवा सुनो, हवा सुनो, हवा सुनो, अपने आप ले क्या आइए सर, थैंक यू। इधर मेरे करीब आ जाइए। जरूर सर। कितने लोग म्यूजिक सुनते हैं, हाथ ऊपर करना। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, वाह। कितने लोग गाते हैं इसमें से? सबके मन में एक फियर आ गया, लेफ्ट ब्रेन कहीं आगे तो नहीं बोला। फियर फियर लेफ्ट ब्रेन, यू नो लॉजिकल ब्रेन। आदमी का भरोसा नहीं है, कोट भी पहन के आया ना, आगे बुला लिया तो यू सिंग, वाह ग्रेट। अपने पास म्यूजिक सुनने टाइम नहीं रहता, तो बेस्ट टाइम इज स्टडी, बाथरूम। स्नान करते समय मेरे मोबाइल में कुछ 250 किशोर कुमार के सॉन्ग्स है। किशोर कुमार मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मैं जब 1969 ऑनवर्ड जब बारात आया तब से मैं बड़ा हूं, एट दैट एज ऑनवर्ड्स। तो किशोर कुमार साथ में मैं भी बड़ा हुआ हूं, तो उसका सब गाना मतलब अपने लिए मैजिक है। तो गाना वैसा बाथरूम में किया, शेविंग से चालू किया, 3-4 गाना मस्त सुन लेता हूं किशोर कुमार का। जवानी दीवानी से लेकर रूप तेरा मस्ताना से लेकर, कभी कभी आशा भोसले भी पिक्चर में आते हैं, पिया तू से लेकर। म्यूजिक जिंदगी में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। डांस, कितने लोग डांस करते हैं, हाथ ऊपर, हाथ नीचे हो गया है। लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन, वाह इतनी चीज, खुश हो गया। लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं सीए बनने के बाद कोई डांस करता है क्या? घरवाली बोलती है तुम सीए हो, तुम थोड़ी डांस करेगा, तुम क्या रोड का गली का आदमी डांस कर रहे। माधुरी दीक्षित ने बोला कि यू शुड ऑलवेज डांस एज इफ नोबडी इज वॉचिंग यू, नोबडी इज, कोई रियल डांस आएगा। द बेस्ट डांस इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इज अ गणपति विसर्जन डांस। अभी भी नवरात्रि हुआ, कितने लोग डांडिया के हाथ ऊपर, सब सीए पैसे कमाने के पीछे पड़े। गणपति में कितने लोग विसर्जन में डांस किया, हाथ ऊपर। वो जो भाषा बजता है वो म्यूजिक इज, मैं बहुत डांस करता हूं, अभी करने मत बोलो। डीजे बजा, गणपति, नवरात्रि, पूर्वी को मालूम है आई डांस। फिर तुमने सोचा मैं पूर्वी को पैसा दिया वहां पढ़ने।
जिंदगी में डांस इज मस्ट। देखो डांस और म्यूजिक में कोई लॉजिक नहीं है। डांस में तो लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी गाना आएगा तुम्हारा स्टेप नहीं होता कि पहला ऐसा करूं फिर ऐसा करूं, कोई लॉजिक नहीं रहता है। इट क्रिएट्स, इट शोज योर क्रिएटिविटी। घर पे बच्चा रहेगा उसके साथ डांस करने का, उल्टा अपन बच्चे को बोलते हैं सोफे में डांस मत कर, बराबर ना? लाइफ में डांस होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए टू एक्टिवेट द राइट ब्रेन। नाच नाच के ऑफिस में मत जाना। कितने लोग गेम्स खेलते हैं हाथ ऊपर? गेम्स, वाह क्या गेम? गेम का मतलब मोबाइल का गेम का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पबजी का तो जरा भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फिजिकल गेम्स इंक्लूडिंग बोर्ड गेम। लूडो खेलते हो? लूडो, सांप सीढ़ी खेलते हो? सबसे डेंजरस सांप कौन सा नंबर है? 99 की 98 है। मैंने एक बुक लिखी है लाइफ मेड सिंपल। मैंने एक बुक लिखी है लाइफ मेड सिंपल, अवेलेबल है बाहर, 10% डिस्काउंट। आज 270 का रेट है, 300 में बेचता हूं मैं, खरीद लेना। उसमें यही एग्जाम्पल दिया, बहुत कमाते 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 और लास्ट में जब अपना जिंदगी का 98 या 99 आते हैं ना, वी टेक ए रॉन्ग डिसीजन, बैड डिसीजन, सब पैसा उठाएंगे शेयर मार्केट या दूसरा कोई प्रोजेक्ट, और वो साहब सीधा 11 में आके अटकते हैं। इस पर नो बुक का नाम है लाइफ मेड सिंपल। स्टार्टिंग में बहुत बिका, फिर पब्लिक को लाइफ जगह पे वाइफ बिका पड़ा। लाइफ मेड सिंपल बहुत बिका, और स्पेलिंग मिस्टेक, लाइफ मेड सिंपल, लाइफ मेड सिंपल, लाइफ कैन नॉट बी मेड सिंपल। तो वो खरीद लेना, 270 का रेट है ना। जल्दी सर, गेम्स आई प्ले डेली बैडमिंटन। पिंकी जी लूडो खेलते हैं, वाह लूडो। गेम्स का मतलब लूडो सांप सीढ़ी से भी आगे हुआ, मैं फिजिकल गेम्स का बात कर रहा हूं। लूडो में अब जब चाहे तो पीछे आएगा, जब चाहेगा तो पीछे नहीं आएगा। मैं सिखाता हूं, पिछले जन्म में शकुनी था। आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे फॉर 40 मिनट्स टू 1 आवर। बहुत धमाल रहता है, इधर पीछे रहता हूं। बैडमिंटन में कभी स्टार्टिंग में 2-2 आते हैं, 2-2, फिर 3-3 होता है, फिर 4-4 भी होता है। यहां ये टीम में 4, वो टीम में 4, लेकिन उसमें बहुत फन रहता है, मजा रहता है। वी एंजॉय एवरी डे। कल ही मैं एक जगह पे क्रिकेट खेल गया। गेम्स के लिए, म्यूजिक के लिए और डांस के लिए कोई एज नहीं है यार। आई रिपीट, गेम्स के लिए, डांस के लिए और म्यूजिक के लिए क्या बोला मैंने? एज नहीं। एज नहीं, ये सब अपना मेंटल ब्लॉक है। लेफ्ट ब्रेन ब्लॉक करता है कि तू ऐसा बाजू वाला क्या सोचेगा तेरे बारे में? बाजू वाला खुद के बारे में सोच रहा है, बाजू वाली सोच रही है कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं डांस कर रहा है। नहीं समझा ना डायलॉग? या है ये बाजू वाली सोच रही है कि मेरा पति ऐसा डांस क्यों नहीं कर रहा है। जिस दिन तुम लोग ये सब लाएगा ना जिंदगी में, फॉर एटलीस्ट फॉर 1 आवर, बाकी तुम्हारा 23 आवर्स बहुत बढ़िया है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। सुबह से रात तक प्रेशर, कार में बैठने के बाद प्रेशर, ट्रैफिक का प्रेशर, घर पे वाइफ का प्रेशर। ये तीनों में एक खासियत ऐसा है, यू स्टार्ट स्माइलिंग, यू स्टार्ट लाफिंग, यू स्टार्ट स्माइलिंग, लाफ्टर स्टार्ट्स। घर पे हम लोग हंसते नहीं है, याद रखना। ऑफिस में तो अपना खड़ूसगिरी का अल्टीमेट दिखाते हैं हम लोग। हंसने के लिए यू हैव टू डू ऑल दिस, आइदर म्यूजिक और डांस और गेम्स ऑल टुगेदर। कितने ड्राइंग करते हाथों पर ना? ड्राइंग मैं कभी ड्राइंग नहीं किया था। अभी लास्ट मंथ में एक लेडी ने अपने घर पे बुला के ड्राइंग सिखाया।
ये वेरी सिंपल ड्राइंग है, ड्रॉ करके रखा था, मेरे को लगा कल कलर करने का। कलर कैसे करने का, उसको कुछ बोला, उसने कुछ बोला कॉफी ड्राइंग, मेरे लगा कॉफी पिलाएगी, इसे लगा कॉफी ड्राइंग, तो वहां नेस्काफे लिया, नेस्काफे को एक प्लेट पे डाला, नेस्काफे होता है पाउडर, पाउडर को प्लेट पे डाला, फिर उसको उधर पानी मिलाया और बाद में ब्रश लिया और ब्रश से ड्राइंग करने बोला, सॉलिड आया यार। लेकिन 2 घंटा कहां गया समझाने, आई वॉज इन दैट ट्रांस। अगर हम लोग म्यूजिक भी नहीं कर रहे हैं, डांस में भी इंटरेस्ट नहीं है, गेम्स में तो हम लोग दूर दूर तक कुछ नहीं है, ड्राइंग भी नहीं कर रहे, क्राफ्ट तो अपना स्कूल में कभी का छूट दिया है। स्कूल में क्राफ्ट होता है क्या, आई डोंट नो, है क्या? तो 5वीं 6वीं के बाद छोड़ देते हैं यार, तो क्राफ्ट के लेक्चर में मैथ्स वाले आके लेक्चर लेते हैं, तो कंप्लीट द पोर्शन है नो। और एक है रिलैक्सेशन या मेडिटेशन, where the right brain gets activated. कितना पैसे क्या है ना? अच्छा, इडली तैयार नहीं हुआ है, अच्छी बात है, तो ये क्रिएटिविटी है। लेट आएगा, पहला खून दो, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो म्यूजिक, डांस, गेम्स, ड्राइंग्स एंड रिलैक्सेशन, एंड भी चलेगा और भी चलेगा, बट वॉट एवर मे बी योर एज, वॉट एवर मे बी योर एज, याद रखना। जैसा तुम लेफ्ट ब्रेन को बोलेगा कि मैं 60 ईयर ओल्ड हूं या 40 ईयर ओल्ड हूं, मैं 30 ईयर ओल्ड हूं, मैं बड़ा सीए हूं, मैं ये सब नहीं करना चाहिए, अपना जिंदगी का जो आनंद है ना, आनंद, ये सब तुम लोग खो रहे। Yes or no? आनंद तो इसी में है, रिलैक्सेशन। एक जब एक बच्चा पैदा होता है ना, लोगों को दिखता रहेगा यार बच्चा सोएल है ना, नीचे बच्चा सोएल है, सोएल है, एक लाइन है यार, बच्चा नहीं है, उड़ गया, लड़का की लड़की दिख नहीं। फिर बाद में पहला राइट ब्रेन डेवलप, जब भी बच्चा पैदा होता है पहला क्या डेवलप होता है, राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, इनोवेटिव ब्रेन। उसके हाथ में कुछ भी दो, कुछ भी मत दो, वहां रखो खाली, वो पहला आएगा, टच करेगा, फिर बाद में हिला के देखेगा, बाद में मुंह में रखेगा, देखेगा उसको, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट ये है क्या, इन्वेंट करेगा क्या ये, और जैसा मुंह में डालेगा खट करके उसका मां का फटका गिरेगा, कितना गंदा चीज है, मुंह में डालने का नहीं है, तो बोलेगा मम्मी आपने रखा क्यों, मिस्टेक आपका है यार, मैं तो सब रिसर्च करेगा ही। उसके हाथ में दबा दे दो, डब्बे में वो रस्सी बांध देगा, उसका ट्रेन चालू, ट्रेन चालू। अपन बोलेंगे क्या क्रिएटिविटी है, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनने वाला है, और यही काम समझो कोई बड़ा आदमी किया, डब्बा लेके कड़कड़ करके तो अपना लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, तो पागल हो गया है। अरे लेफ्ट ब्रेन है ना, लॉजिकल, बड़े लोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते थे अपन, ऐसा नहीं बोलते कि बुढ़ापे में इंजीनियर बनेगा। राइट ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड इन द चाइल्डहुड। कोई भी बच्चे को, मेरे घर पे एक 3.5 बरस का बच्ची है, उसको ना कल की परवाह, कल क्या क्या मालूम नहीं, कल क्या होने वाला मालूम नहीं, ऑलवेज एंजॉयिंग द मोमेंट। थकते ही नहीं लोग यार, अब थक जाते हैं बात के, वो लोग थकते नहीं है, बिकॉज दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट, दे एंजॉय म्यूजिक, दे एंजॉय डांस, दे एंजॉय गेम्स। फिर सीए के एथिक्स भी सिखाते हैं, यू आर नॉट सपोज टू एंजॉय ऑल दिस टू बिकम अ बिग सीए, ऐसा है क्या? बाद में जैसा बड़ा होता है ना, उसका स्कूलिंग चालू होता है और लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, फिर हम उसको लेफ्ट ब्रेन सिखाते हैं, ये कलर ब्लू है, ये रेड है, ये 1 2 3 4 है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लॉजिक सिखाते हैं, और उसको बहुत डिसिप्लिन लाते हैं, डिसेंसी सिखाते हैं, और बहुत बार समझो घर पे कोई आया रहेगा और उसको समझो इंपॉर्टेंस नहीं मिला रहेगा, कभी वो जानबूझ के सोफे में कूदेगा, अगर अपने दिमाग में लगेगा अरे यार 4 लाख रुपए ये कूद रहा है यार, डांस भी नहीं कर सकता है, फिर अपन बोलते सोफे में कूदने का नहीं, फिर उसको डिसिप्लिन करने के चक्कर में उसका राइट ब्रेन का क्रिएटिविटी का पार्ट। कभी कभी बोलते कूदना है तो बाजू वाले घर पे जा,
गार्डन में up to the age of 14, no? Up to the age of 14, 13 समझो, 9वीं या 10वीं पकड़ो, दोनों ब्रेन डेवलप होता है। लेफ्ट ब्रेन पढ़ाई डेवलप होता है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी भी रहता है, टेनिस देखता है, क्रिकेट मारता है, स्पोर्ट्स खेलता है, सब ही इज एबल टू डेवलप बोथ। इसको बोलते हैं अल्फा लेवल। दिस लेवल इज कॉल्ड अल्फा लेवल। अल्फा अराउंड 9 का 10 पकड़ो, वो एज में उसका क्रिएटिविटी भी मैक्सिमम रहता है, पढ़ाई भी मैक्सिमम रहता है, और बाद में जैसे वो 10th में आता है ना, बाद में गड़बड़ चालू होता है, लेफ्ट ब्रेन बढ़ने चालू हो जाता है। तो साइंस का रट्टा मारो, मैथ्स का रट्टा मारो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेलना बंद। मेरे पास एक 10th का स्टूडेंट था, उसका माँ आई थी मेरे पास, तो बोला कि सुबह सुबह वो स्कूल जाएगा, बाद में घर पे आएगा, 1 घंटा आराम करेगा, फिर वो कोचिंग क्लास जाएगा, फिर घर पे आएगा, नो टीवी नथिंग, बाद में सोने का, पढ़ाई करने का और बाद में सोने का, फिर अगले दिन वापस आएगा, वो पहले स्कूल जाएगा, फिर 1 घंटा कुछ आराम करेगा, खाना पीना खा के, फिर कोचिंग क्लास में आएगा, फिर घर पे आने के बाद घर पे आके क्या पढ़ाई करेगा वो। तो माँ को बोला आप इससे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रात को घर पे आने के बाद 1 घंटा टाइम दो उसको खेलने के लिए, टाइम तो है ही नहीं उसके पास। आजकल के बच्चे के पास टाइम है ही नहीं ना एक्चुअली 10th में आने के बाद। क्रिकेट खेलने दो, टेबल टेनिस खेलने दो, लूडो खेलने दो, सांप सीढ़ी खेलने दो, कुछ नहीं है, साइकिलिंग करने दो सोसाइटी में, वो भी नहीं है, वॉकिंग करने दो। वो माँ मेरे को डांटा, चुप बैठो, तुम क्या जाते हो मेरे बेटे के बारे में। 56% है, क्योंकि उसका जो क्रिएटिव ब्रेन है ना वो डेवलप हुआ ही नहीं। बेटी मी लेफ्ट ब्रेन में ही खेलते रहा, और कुछ दिन के बाद वो लेफ्ट ब्रेन इतना होता है, फिर 12th आता है, फिर साइंस लेता है, या बाद में सीए बनता है, फिर वापस पढ़ाई 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 पढ़ाई। सिंगिंग करने का नहीं, सीए बनने का, डांसिंग करता है कि सीए बनने वाला है तू। अभी तो गेम्स खेलेगा, सीए बन। और बाद में स्लोली जो अपना क्रिएटिव ब्रेन है ना वो दब जाता है। तो डेली प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, टैक्स, रिटर्न फाइल करो। क्लियर? अभी अपन एक काम करने वाले, गाना तो नहीं गाने वाले, डांस भी नहीं करने वाले, गेम्स भी नहीं करने वाले, ड्राइंग भी नहीं करने वाले, बट रिलैक्सेशन करने वाले। एक सिंपल टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन तो करने के बाद देखते क्या करने का। लेकिन वो रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट ब्रेन है, नो वी आर फंक्शनिंग एट 21 सेकंड्स पर सेकंड ना, अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहले उसको 14 सेकंड्स पर सेकंड में करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्स करना पड़ेगा, मैं तुमको सुला देगा, बट द ब्रेन विल बी एक्टिव। ब्रेन विल बी एक्टिव। रिलैक्स करने के बाद रिलैक्सेशन, देन वी विल विजुअलाइज, न्यूरो विजुअलाइजेशन, न्यूरो, देन वी विल डू सम अफर्मेशन, मुझसे कुछ बोलेंगे मन में। Yes, so visualization and affirmation is effective only after relaxation. When you activate the right brain. मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं आपने ये सब करने बोला, मैंने सब किया, कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं पहला कुछ पूछता हूँ, पहले रिलैक्स हुआ क्या? तो अपना ब्रेन वेव्स को 14 साइकिल पर सेकंड में लेके आया गया, अल्फा लेवल में लेके आया गया। नाउ वी आर ऑपरेटिंग एट बीटा लेवल, बीटा से अल्फा में लेके आया गया, वो ले गया, फिर कैसा आएगा? सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज योर ब्रेन शांत होना चाहिए, और उसके बाद पिक्चर देखो और मन में बोलो। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, आई कॉल इट आरवीए मॉडल। रिलैक्स करने का, फिर विजुअलाइज करने का, न्यूरो, अफर्म करने का लिंग्विस्टिक, और बाद में अपना जिंदगी का प्रोग्राम करेंगे। 10 मिनट लगेगा। एवरीवन रेडी? चलो मोबाइल बंद कर देना प्लीज, मोबाइल बंद कर देना। मैं थोड़ा आंख बंद करने बोलने वाला हूं। आंख भरने के बाद अब तो सीए लोग हैं, बहुत शाने लोग हैं, तो इसमें से 4-5 लोग तो ऐसा रहता है कि आंख बंद के बाद एक आंख खोल के देखता ही है कि कहीं मैं अकेला तो फंसा नहीं है। क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, क्योंकि अभी तो 1 घंटा हुआ, भरोसा नहीं आया मेरे पे, सर भरोसा नहीं है, बट अभी भरोसा कर लेना। 10 मिनट्स
We have to create magic in your life. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, yes. चल, मैं पहला बोलेगा लुकअप. लुकअप का मतलब थोड़ा ऊपर दिखने का. अभी मत देखो कुछ खड़े हो गए ना. कैसे ऊपर दिखने का? फेस स्ट्रेट, खाली आईलिड्स ऊपर. ठीक है, ऐसा मत देखना, इफेक्ट नहीं है. फेस स्ट्रेट, ओनली आईलिड्स ऊपर. जैसे आईलिड्स ऊपर करके बाद में आंख बंद करते हैं ना, राइट ब्रेन गेट्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स एंड एक्टिवेटेड. चलो, सिट स्ट्रेट, बी वेरी कंफर्टेबल. मोबाइल पॉकेट में डाल लो. ठीक है, please look up, look at the ceiling. Look at the ceiling for a few seconds. आंख खोल के, सर वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट. फेस सामने रखिए, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स. बस, क्लोज योर आईज and relax. Close your eyes and relax. And relax. Relax your toes. Focus on your toes. और मन में बोलना, relax, relax and relax. Your toes are now completely relaxed. Relax your heels. Focus on your heels. Your heels are now completely relaxed. Relax your calf muscles. Focus on your calf muscles. Your calf muscles are fully relaxed. Relax your kneecap. Your knees are getting completely relaxed. Relax your thigh muscles. Relax your thigh muscles. Your thigh muscles are now completely relaxed. Relax. Relax your waist. Relax every part of the waist. Relax your back. Relax every muscle at the back. Your back is now completely relaxed. Relax your spine muscles. Relax your spine. Relax your stomach. Relax the digestive system. पेट को बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. पेट को बोलो ज्यादा बढ़ना नहीं. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. Relax your chest muscles. Relax your chest muscles. Your chest muscles are completely relaxed. Relax your neck. Relax your neck muscles. Relax your face. Relax your chin. Relax your cheekbones. Relax your eyes. Relax your eyes. Relax your forehead.
Relax your head and brain. Relax. Relax your fingers. Relax your fingers. Relax your forearm. Relax your shoulders. You are now completely relaxed. From top to bottom, head to toe, completely relaxed. Relax. Your breathing has become very slow now. You are feeling wonderful and excellent. Relax. Imagine a golden light at the center of your body inside. Imagine a golden light at the center of your body inside. The golden light is becoming brighter and brighter. The golden light is becoming brighter and brighter, making you very relaxed. Let the golden light move in the every part of your body inside, और जहां भी पेन रहेगा, तकलीफ रहेगा, the golden light is curing them all. Golden light is clearing everything. मन में बोलना, looking at the body inside, divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Relax, enjoy the moment. Enjoy the moment. Imagine your home, सब फैमिली मेंबर्स साथ में बैठे हैं, वेरी हैप्पी, डिस्कसिंग, जोर जोर से हंस रहे हैं. इमेजिन योर होम, सब जोर जोर से हंस रहे हैं. मन में बोलना, आई एम एंजॉइंग अ हैप्पी फैमिली. आई एम एंजॉइंग अ वेरी हैप्पी फैमिली. विजुअलाइजेशन, हैप्पी होम. अफर्मेशन बोलने का, आई एम एंजॉइंग a very happy family. I'm going to count 1 to 10. Slowly open your eyes. 10 में आगे खोलना. Very slow. 1, 2, 3. Slowly open your eyes. When you open your eyes, you will feel very fresh, healthy and happy. 4. When you open your eyes, you will feel very fresh, healthy and happy. 5, 6. Open your eyes, feeling fresh, healthy and happy. 7. You are feeling highly energized, feeling better and better than before. 8. You are feeling better than before, highly energized. 9. And 10. Slowly open your eyes, feeling fresh, healthy and happy, highly energized. Open your eyes, open your eyes. You can rub the palm and feel the warmth. मैं समझ लिया, आगे तो मैं समझ लिया. खाली इतना भी करेगा ना दिन में, इम्यूनिटी विल इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, आपको गुस्सा कम आएगा, यू विल फील वार्म, यू विल फील काम, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगा. व्हेन यू ड्रीम नो, सोने के बाद तो लॉजिकल ब्रेन सो जाता है ना, लॉजिक ही नहीं है. ड्रीम्स आर इन द राइट ब्रेन. सीए एग्जाम करते समय ये मेरा अनुभव है, तुम्हारा भी हुआ रहेगा. मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं,
रात को 12-1 बजे तक, लेकिन टैली नहीं हो रहा है। आधा घंटा सोच रहे किधर है मिस्टेक, टैली नहीं हो रहा है, बंद करके सो गया और सुबह उठे 5 मिनट यू आर एबल टू फाइंड द आंसर, क्योंकि यू आर नंबर 1 फ्रेश एंड रात भर राइट ब्रेन इज थिंकिंग वेयर द मिस्टेक वाज। अभी जब वर्ल्ड कप वुमेन्स जीता ना, तो वर्ल्ड कप फाइनल के पहले तो जो हरमनप्रीत कौर है कैप्टन, उसको सचिन तेंदुलकर का फोन आया और वो बोले कि आई वांट टू मीट ऑल द गर्ल्स। और बाद में सब लड़की लोग से उसका इंट्रोडक्शन हुआ और बाद में सचिन ने एक ही बात बोला, जब भी गेम खेलते समय यू फील कि गेम बहुत फास्ट जा रहा है, वो लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। जरा फील्डिंग यहां वहां चेंज करना, बॉलर को जरा बोला जरा ज्यादा लेके आना, बट ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। अगर ऐसा लग रहा है फास्ट मेरे हाथ से गाड़ी आ रहा है, ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। और जैसा स्लो होएगा ना, एट दैट मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग सम चांसेस, सम मोमेंट्स आएगा ऐसा व्हेन अपॉर्चुनिटी विल कम एंड दैट यू हैव टू टेक। जिंदगी में भी अपन फास्ट भागते रहेंगे, समझ में नहीं आता कि घर किधर है, ऑफिस किधर है, अब मालूम नहीं बाजू वाला किधर है, सिंगिंग डांसिंग ये जैसे फॉरेन है, ऐसे मैं 70 की बात करूंगा ऊपर जाके तो 15 मिनट स्लो डाउन करने का, स्लो डाउन योरसेल्फ। और इस राइट ब्रेन एक्टिवेशन के बाद अपने ऑफिस को देखो, घर पे देखो, दुनिया को देखो। कितने लोग रिलैक्स हुए, जब हाथों पर रिलैक्स हुए, वाह क्या बात है, 5 मिनट चल चोरी कर लिया मैंने। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एंकरिंग। तो व्हाट इज एंकरिंग में बोलता हूं, ऐसा बहुत से कॉन्सेप्ट है, एंकरिंग है, मिररिंग है, रिफ्रेमिंग है, ऐसा बहुत से कॉन्सेप्ट है इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक टेक्निक तो हाउ टू एक्टिवेट द राइट ब्रेन अपना हो गया। एंकरिंग का मतलब ऐसा है कि बहुत लोग देख करेगा, बहुत जैसा समझो मंदिर से गुजरा, बाजू से कार भैया है तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा प्रणाम कर लेते हैं, एंकरिंग। क्या समझो कोई बड़े बुजुर्ग भी क्या अपन जाके सब पाँव छूते, ये सब एंकरिंग अपने बचपन से सिखाया आपको। We are anchored, tuned to that. We do it automatically. This is called anchoring. वैसे एक एंकर में सेट करना चाहता हूं। हम लोग कुछ 7 फ्रेंड्स महाबलेश्वर गए थे और महाबलेश्वर में से आते समय एक ही गाड़ी, एक इनोवा लेके गए थे। आते समय इतना हंसा कि मैं बोला कि हंस हंस के मैं मर जाऊंगा। पहला हंसमुख मुर्दा इतना हंसा। सीधा अगले दिन वो पूरा पिक्चर को याद किया, फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर को जोड़ा। व्हेन आई एम एट द पीक होना चाहिए, याद रखना, वो पीक ऑफ लाफ्टर आई एंकर विथ माय फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर। और जब भी समझो टेंशन आ गया, प्रॉब्लम आ गया, मेरे खाली फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर ज्वाइन कर लिया था, ऑटोमेटिकली आई एम एट महाबलेश्वर का। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? अदरवाइज वी आर एंकर्ड विद टेंशन। बॉस का चेहरा देखा कि टेंशन, कभी कभी हम बॉस देखा तो एम्प्लॉय का चेहरा देख के टेंशन आ गया, साला जोड़ के लिया तो एक 2-3 मिनट का अपन करने वाले हैं। कान बंद करने के बाद देखो, तुम लोगों को अपना जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट याद कर लेना। हैप्पीएस्ट का मतलब जहां तुम हंसे होंगे, बचपन से लेकर आज तक कौन से भी हो सकते हैं। 5 या 6 बरस का था, कबड्डी खेल रहा था, एक मोटा सा आदमी कबड्डी 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 बोल के मैं अकेला था, और जो उसका पैर मेरे हाथ में फंसा ना और मैं उसको आउट जो किया ना, आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। इट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। पैसा नहीं था, मेंटल। ऐसे एक जिंदगी का एक लाफ्टर हैप्पी मोमेंट याद करो जरा। जब याद करने बोलता तो बहुत लोग की जिंदगी में टेंशन आता है, मैं तो हंसा ही नहीं जिंदगी। हैप्पी मोमेंट सही है। शादी के बाद तो पहला था, शादी के बाद वो भी खत्म हो गया, हंसना ही बंद हो गया। लोग हस्बैंड हस्बैंड बुलाते, हस्बैंड का मतलब हंसना बंद। ठीक है, चल क्लोज हुआ। अच्छा, जब मैं बोलेगा ज्वाइन द फीमेल तभी ज्वाइन करना है, उसके पहले मत करना, एंकरिंग करना है। चलो प्लीज क्लोज योर आइज, वी आर प्लेइंग अ मेंटल गेम। क्लोज योर आइज, रिलैक्स।
फोकस ऑन द ब्रीथिंग, फोकस ऑन द ब्रीथिंग। कैलाश जी आप गुस्से में देख रहे हो, मैं मानता हूं, फिर भी close your eyes, close your eyes, close your eyes, relax. बस imagine the happiest moment of your life. Imagine the happiest moment of your life. Imagine the happiest moment of your life as if you are there. You are there. सोचो उस दिन क्या हुआ, कौन क्या डायलॉग मारा, कौन क्या डायलॉग मारा, और आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। लेकिन आपके साथ कौन कौन हंस रहा है, आप अकेला तो हंस ही नहीं सकते हो, 4-5 लोग रहेगा, सब जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू आर एंजॉय एवरी मोमेंट। आंख से आंसू बह रहे हैं। आपने क्या कपड़ा पहना था, उन लोगों ने क्या कपड़ा पहना था, सबका चेहरा देखो। You are enjoying, you are enjoying, you are at the peak, you are at the peak, you are at the peak, you are at the peak. Happy, 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 happy. Just happy, happy, happy. But join the first and the third finger. Join the first and the third finger. Join the first and the third finger of any hand you will do. You are anchoring that happiness in your hand with your fingers. You anchor that happiness. बस छोड़ दो, फिंगर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, आंख मत खोलना, आंख मत खोलना, आंख मत खोलना। Again imagine that scene, imagine that scene. Again you are happy, you are happy. जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। Again join the first and third finger. Again join both the fingers, both the fingers, both the fingers. Tight, 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 tight. और सीन भी दिमाग में आ जाना चाहिए, सीन भी दिमाग में आ जाना चाहिए, सीन भी दिमाग में आ रहा है। जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से अठास भरी हंसी, अठास भरी हंसी। जोर से leave the finger, leave the finger, leave the finger, leave the finger. But slowly open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes. Relax. कैसा लगा ये? Join the first and third finger fast. Join the figure, join the figure, join the figure. देखो वो सीन याद आ रहा है, देखो वो सीन याद आ रहा है। जॉइन द फिंगर, वो सीन याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। अगर एकदम पीक में अपन एंकर किया रहेगा ना, तो ये सीन छोड़ो, ट्राई करो करके आएगा। ये जो अपन राइट ब्रेन का बात कर रहे हैं, आज बेटा मेरा क्यों गुस्से में आ गया, मैं कितना चोरी करते हैं आदमी। आपने बोला मैं जिसके घर में बच्चे नहीं उनका बात कर रहा हूँ। मेरे घर पे 3.5 बरस का जो पोती है, रोज स्कूल जाते समय रोती, 7:15 को निकलना पड़ता स्कूल। क्या टाइमिंग है यार, रोज सुबह उठेगा, कोई भी कोई फिर रो के बात है, फिर रो के स्कूल में जाएंगे रोज। फिर मैं उसका माँ को बोला, मेरा बहू को के काम कर, रात को सोते समय उसके कान में बोल। वो पूरा सो के होने के बाद वो बच्ची है उसके कान में बोल कि तू हंस के जाएगी, मस्त जाएगी, यू गो वेरी लाफिंगली, स्माइलिंगली, अच्छे होकर जाएगी, खा के जाएगी। थर्ड डे से तू हंस के जाना चालू कर, क्योंकि उसका राइट ब्रेन में वायरिंग कर दिया हम लोगों ने कि तू हंस के जाएगा। फंसाया बच्चे, फंसा होगा। ऐसे बच्चों में बहुत पॉजिटिव बच्चे होते हैं सोने के बाद, बच्चा सोने के बाद बच्चा हिलेगा भैया, बच्चा लोग हिलेगा तो समझ जाना कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सुन रहा है। ये बच्चे में तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट द रिजल्ट। आलू नहीं खाता रहेगा, केला नहीं खाता रहेगा, क्यों मार मार के करने का, बोलो से कान में अगले दिन खाएगा वो, गारंटी मेरा। समझा कि नहीं? बड़ों पे ट्राई मत करना, बड़ों पे ट्राई मत करना। खास करके वाइफ को बोलता हूँ, पति के बाजू में काम है कि कैसे तुम दारू नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा। ट्राई मत करना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाटएवर हैपेंस इन योर फैमिली लाइफ।